हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दरसगाह-ए-इस्लामी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने आगामी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रभात फेरी निकली। हैदरगंज स्थित दरसगाह-ए-इस्लामी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने अमृत महोत्सव के तहत प्रभात फेरी निकली। ये प्रभात फेरी आगामी स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर निकलकर लोगों को जागरूक किया और दरसगाह-ए-इस्लामी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और भारत माता की जय नारे लगाते हुए ये प्रभात फेरी दरसगाह-ए-इस्लामी इंटर कॉलेज से निकलकर जमुनिया बाग चौक घंटा घर होते हुए वापस स्कूल पहुंची। वहीं स्कूल के उप प्रधानाचार्य आलिमुल्लाह ने बताया कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इसी अवसर पर मुगलपुरा स्कूल से जमुनिया बाग होते हुए चौक घंटा घर होते हुए प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें दरसगाह-ए-इस्लामी इंटर कॉलेज की छात्राओं ने भारत माता की जय वंदे मातरम के नारे लगाए और लोगों को जागरूक किया कि सभी लोग अमृत महोत्सव मनाएं और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम के साथ मनाएं। इस अवसर पर इरफान अहमद सिद्दीकी प्रधानाचार्य व उप प्रधानाचार्य मुल्ला, उत्तबान अहमद सिद्दीकी, अरसलान अहमद, जहीर अब्बास नदवी, अब्दुल रब साहब आदि सम्मानित लोग मौजूद रहे। मुल्ला वाइस प्रिंसिपल दरसगाह इस्लामी इंटर कॉलेज मुगलपुरा फैजाबाद। आज ये हमारे विद्यालय से बच्चों की काफ़ी संख्या में विद्यालय से रैली निकालकर जमुनिया बाग होते हुए और घंटा घर के चारों तरफ से होते हुए विद्यालय पहुंचा। और ये 15 अगस्त एक नेशनल त्यौहार है और हम सभी भारतवासियों को बहुत ही उल्लासपूर्वक से मनाना चाहिए और ये 75वीं वर्षगांठ है। मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा देश इस 75वीं वर्षगांठ को बहुत ही उल्लास से मनाए। धन्यवाद। ये है कि ये झंडा हमारे देश का बहुत अमूल्य है और इसको पूरे देश में इतना फहराएं कि हमारा देश उजागर हो जाए। ये 15 अगस्त करीब आने जा रहा है और ये सभी घर घर में झंडा अपने घरों पर फहराएं और ये नेशनल त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं। मेरा नाम अलीमुल्लाह है, दरसगाह इस्लामी इंटर कॉलेज मुगलपुरा वाइस प्रिंसिपल। क्रांति दिवस और स्वतंत्रता सेनानी राजबली यादव के स्मृति दिवस के अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने आजादी मार्च निकाला। गुलाबबाड़ी पार्क से निकले आजादी मार्च में पार्टी कार्यकर्ता गगनभेदी नारे लगाते हुए शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए गांधी पार्क पहुंचकर रामतीरथ पाठक की अध्यक्षता में सभा आयोजित हुई। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि देश में अमृतकाल चल रहा है, लेकिन इसी समय देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी तथा खाने पीने जैसी चीजों पर जीएसटी लगाकर आम जनता के जीवन को मुश्किल में डाल दिया है। भाजपा शासन में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ बोलना अपराध हो गया है। आज जनता के सामने लोकतंत्र को बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। पार्टी के सहायक जिला सचिव शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार जन मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए पूरे समाज में नफरत का माहौल बना रही है। आज इस नफरती माहौल के खिलाफ भाईचारा व एकता के बल पर ही समाज व देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ और कामरेड राजबली यादव जी की पुण्यतिथि 9 अगस्त। ये वास्तव में तिथि जो है 9 अगस्त है, लेकिन कल मुहर्रम था, तो मुहर्रम में प्रशासन कोई व्यवधान न हो इसलिए हम लोगों ने वो कार्यक्रम कल न करके आज किया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ और कामरेड राजबली यादव की पुण्यतिथि में हम लोगों ने आज गुलाबबाड़ी से गांधी पार्क तक एक मार्च निकाला है और इस मार्च के माध्यम से सरकार से मांग की है कि जो लगातार बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई पर लगाम लगाई जाए और ख़ासकर अभी हमारे किसानों के लिए जो सरकार ने कहा था कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे हम, उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं किया। दूसरे खाद का दाम बढ़ा दिया गया, तो खाद का दाम घटाया जाए, ये हमारी मांग थी। और लगातार महंगाई जो बढ़ रही है वो है, और अपराध जो एकदम बेतहाशा बढ़ रहा है, अपराध में कोई अंकुश नहीं है। हालांकि सरकार तो ये कह रही कि हम अपराध पे बहुत काबू किए हैं, कानून व्यवस्था हमारी बहुत चुस्त दुरुस्त है, लेकिन वो झूठ बोल रही है। लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है और तमाम महिलाओं के साथ, तमाम और लोगों के साथ अयोध्या में आप देख रहे हैं कि ज़मीन के बारे में किस तरह सरकार भी भू माफिया तरीके काम कर रही है।
सरकार स्वयं भू माफिया बन गई है और यहाँ के तमाम लोग जो हैं, यहाँ के नेता, जो तमाम नेता हैं, वो भी माफिया अधिकारियों के सहयोग से पूरी तरह भू माफिया के रूप में काम कर रहे हैं। उस ऐसे लोगों को तत्काल जेल में डाला जाए और जो भी कानून व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहा हो उसको जेल में डाला जाए। इसी सब मांगों के लिए हम लोगों ने मार्च आज निकाला है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा निकाला गया है। नेतृत्व जिला मंत्री हम और हमारे पाठक जी हैं। क्या नाम आपका? अशोक कुमार तिवारी और हमारे पूर्व जिला मंत्री कामरेड राम। अयोध्या, 5 विधानसभाओं के 11,000 घरों पर लगाएंगे तिरंगा। आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर सपा मुखिया अखिलेश भैया के दिशा निर्देशन में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक क्रांति दिवस के रूप में घर घर तिरंगा झंडा लगाने निकल पड़े हैं सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत। विधानसभा बीकोपुर क्षेत्र के दाराबगंज बाजार के वनराजा के पुरवा में घर घर तिरंगा लगवाने का शुभारंभ किया तथा पंडित समरजीत ने कहा, जनपद के 5 विधानसभाओं में 11 घरों में 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा लगवाने का काम करूंगा। और हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने जो स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है वो हम तिरंगा लग जाते समय घर के परिवारों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई बताने का काम कर रहे हैं। देश को स्वतंत्रता दिलाने में शहीद हुए वीर शहीदों के विषय में, उनके संघर्षों तथा देश के नवछावर करने वाले वीर शहीदों के विषय में जनता को बताने का काम कर रहे हैं। हम जनता के बीच जाकर घर घर तिरंगा लगाते हुए परिवारों से अपील कर रहे हैं, चाहत रोए स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाए। हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि गांव-गांव घर-घर जाके तिरंगा लगवाने का काम करें। आज अयोध्या जनपद के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के कई ग्राम सभाओं में हम लोग एकरूपता से जुटकर घर घर तिरंगा लगवाने का काम कर रहे हैं तथा 75वें वर्षगांठ की हम जनता से अपील कर रहे हैं कि वह धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाने का काम करें। और हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी स्वतंत्रता दिवस पर सभी भाइयों को बधाई एवं शुभकामनाएं दिया है। वह हम जनता के बीच में तिरंगा देकर उनके घरों पर लगवाकर उन्हें बधाई संदेश सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देने का काम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारा अनवरत 15 तारीख तक चलता रहेगा। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, अयोध्या फैजाबाद। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के तहत आज अयोध्या पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने शहर के नाका के गांधी आश्रम से तिरंगा यात्रा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर बाइक रैली में हुए शामिल। इस दौरान आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि आज पूरा देश आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल हो रहा है और घर घर पर तिरंगा लगाने की होड़ मच रही है। ये तिरंगा यात्रा जन आंदोलन बन रहा है और तिरंगा यात्रा एकता का संदेश दे रहा है। तो वही मंत्री नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को जनता ने नकारा दिया है। समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन हो गई है, अब ना कोई मुद्दा ना कोई विजन रहा। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव को राजनीति सीखने की जरूरत है। जब जनता लगातार 4 बार नकार चुकी है तो उन्हें समझना चाहिए आखिर क्या कारण है। बेवजह आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला। अब जनता ने उनको और उनकी पार्टी को असली चेहरा दिखा दिया है। इस बाइक रैली में सांसद लल्लू सिंह, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के साथ महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा व भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। अयोध्या में आज इसके आप हरी झंडी दिखाएंगे, क्या देखिए, ये एक जन आंदोलन भी बन गया है और मैं तो कहूँगा कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया था, तो आज हम लोग देख सकते हैं कि प्रदेश के जन जन में जागरूकता आई है और आज जिस तरीके से उत्साह से लोग तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं, प्रभात फेरियां निकाल रहे हैं और हर घर में तिरंगा लगाने की एक मैं देख रहा हूं कि एक होड़ सी मची हुई है, एक मुहिम बन गया है। ये मैं 13 तारीख से जो ये 13 से 15 तारीख का जो अभियान है, मैं समझता हूं प्रदेश के हर घर में एक तिरंगा जरूर लहराएगा और हम एक संदेश भी दे रहे हैं कि तिरंगा, क्योंकि एक हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा अभिमान है, हम लोग की पहचान है। इस तिरंगा यात्रा से पूरा देश एकजुटता का भी संदेश दे रहा है। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाजपा झंडे बेच रही है और हम फ्री दे रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है और हम देख रहे हैं कि
क्योंकि ना उनके पास कोई मुद्दा है, ना कोई विजन है। और मैं तो कहूँगा समाजवादी पार्टी के नेताओं से और ख़ासतौर से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि कम से कम राजनीति में कुछ सीखने का प्रयास करें। जब जनता लगातार 4 बार उन्हें नकार चुकी तो उन्हें समझना चाहिए कि आखिर क्या कारण है। बेवजह के आरोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। जनता ने उनको और उनकी पार्टी को सही उनका असली चेहरा दिखा दिया है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन अयोध्या के पदाधिकारियों ने शहर के अलका टावर में दवा की दुकानों पर तिरंगा और मिठाई का वितरण किया। इस अभियान में एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और दवा के प्रतिष्ठानों पर तिरंगा और मिष्ठान वितरित किया गया। इस दौरान फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी आनंद ने बताया कि आज दवा की दुकानों पर तिरंगा और मिष्ठान वितरित किया गया, जिससे आने वाली 13 अगस्त से 17 अगस्त तक दवा की प्रत्येक दुकानों पर ध्वजा अवश्य ही लगा मिले और तिरंगे के माध्यम से देश के लिए शहीद हुए वीर सपूतों को नमन कर सके। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि तिरंगा झंडा भारत की शान है। अपने अपने घरों में सभी को मिलकर झंडा लगाना चाहिए, जिससे देश के वीर सपूतों और बलिदानियों को याद किया जा सके। कि हर दुकान पे, हर घर पे, हर प्रतिष्ठान पे 13 तारीख से 15 तारीख तक हमारा राष्ट्र ध्वज लहराए और देश के 75-77 दिवस में हम लोग एकजुट होकर एक साथ ये कसम खाएं कि हम सब जो है देश हित में काम करेंगे, ना कि सेना, पुलिस, अधिकारी, बल्कि व्यापारी भी देश हित में हमेशा काम करेगा। शहर के सीओ सिटी आ रहे हैं, हर दुकान पे जाके वो एक तिरंगा झंडा और आधा किलो मिठाई हर एक दवाई के दुकानदारों को और दुकान के स्टाफों को वितरित किया। लगभग कितने दुकान? लगभग 528 दुकानदार। और लोगों के लिए मैसेज यही है कि राष्ट्र है तो सब कुछ है, तो अगर राष्ट्र हमारा जीवित रहेगा तो सब चीज़ जीवित रहेगी। निवेदन है, सब यूनियन से निवेदन है कि बढ़ चढ़ के अमृत उत्सव में जो है आगे आएँ, सम्मिलित हों और देश का गर्व बढ़ाने में सहयोग करें। रैली हमारी 14 तारीख को है, गांधी पार्क से लेकर चौक तक जाएगी, जिसमें मेडिकल एसोसिएशन और दवा एसोसिएशन एक साथ भागीदारी करेगी। एक संगठन द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर व्यापारी को झंडा और मिठाई बांटकर संदेश दिया है प्रधानमंत्री जी के, और उस संदेश को हमने व्यापारियों तक शेयर करके और इसका गुणगान किया गया। कितने लोग? भी दुकानदारों को 27 लोग हैं इसमें दुकानदार, सभी को वितरित किया गया। आज़ादी जो है, मैं अपने अयोध्यावासी और देशवासियों से यही अपील करना चाहता हूं कि घर घर ध्वज लगाएं और लोगों को एक संदेश दें और भाईचारा कायम कराएं। जनपद के बीकोपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 2 सगी बहनों के साथ गन्ने के खेत में गैंगरेप करने की शर्मनाक वारदात सामने आई है। वारदात की शिकार लड़कियों के पिता ने कोतवाली बीकोपुर में लिखित तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में बुधवार को मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों बहनों को मेडिकल के लिए भेजा है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वारदात उस समय में जान दी गई जब दोनों लड़कियां बाजार से खरीदारी कर अपने घर लौट रही थी। पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक 2 सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। दोनों पीड़ित बहनें अनुसूचित जाति की है, जिन्होंने आरोप लगाया कि वह सोमवार की शाम शेरपुर पारा बाजार गई थी। वहां से घर लौटते समय गांव के पास ही 4 युवकों ने दोनों को पकड़ लिया और गन्ने के खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। दोनों लड़कियों ने बताया कि घटना के बाद युवकों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी है। काफी देर तक घर न पहुंचने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, तब जाकर पूरे मामले की जानकारी हुई। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी बीकोपुर प्रमोद यादव के मुताबिक पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दोनों लड़कियों का मेडिकल कराया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। कल शाम दिनांक 9/8/22 को कोतवाली बीकापुर में 2 सगी बहनों के साथ रेप की सूचना मिली, जिस संबंध में पीड़िता के पिता द्वारा तहरीर दी गई। उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों पीड़िता को महिला कांस्टेबल के साथ मेडिकल के लिए रवाना कर दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगा दी गई है, जिसमें शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मौके पे शांति व्यवस्था कायम है।
रामनगरी अयोध्या में सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के इमली बाग में पंचायत भवन और भंडार घर का भूमि पूजन हुआ। तकरीबन 4 करोड़ की लागत से इमली बाग में गौशाला बनाया जाएगा। इस भवन का पूजन हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन महंत प्रेम दास की अध्यक्षता में किया गया। अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी के इस पूजन समारोह में हनुमानगढ़ी की सभी चारों के संत मौजूद रहे। बहुप्रतीक्षित भंडार गृह व पंचायत भवन का भूमि पूजन वैदिक आचार्यों ने विधिवत पूजन अर्चन से कराया गया। 2 मंजिला इस भवन का निर्माण 30,000 स्क्वायर फीट में होगा। इसका निर्माण अखाड़ा परिषद द्वारा कराया जा रहा है। इस पंचायत भवन और भंडार गृह के बनने से अखाड़ा के सभी संत नागा साधु एक साथ बैठ सकते हैं। धार्मिक अनुष्ठान भी आसानी से हो सकेगा। पूजन कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का स्वागत सत्कार महंत डॉक्टर महेश दास ने किया। इस अवसर पर अनी अखाड़ा के महंत धर्मदास, हरिद्वारी पट्टी के महंत मुरली दास, महंत राम बरन दास, महंत गौरीशंकर दास, महंत रामकुमार दास, जगतगुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य, जगतगुरु रामानंदाचार्य, स्वामी रामदिनेशाचार्य, जानकी घाट बड़ा स्थान के महंत जन्मेजय शरण और सहित हनुमानगढ़ी के सभी नागा साधु समेत सैकड़ों संत महंत मौजूद रहे। आज एक कार्यक्रम श्री पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी के तत्वावधान में श्री हनुमान जी महाराज का बृहद भंडार घर एवं पंचायत घर के निर्माण के आज भूमि पूजन हमारे गद्दी नसीन जी महाराज के द्वारा एवं समस्त पंचायत अखाड़ा हनुमानगढ़ी के सभी नागातीत, सभी संत महान, सभी हनुमानगढ़ी सम्मिलित होकर के आज उस बृहद भंडार घर और पंचायत घर का हम लोगों ने यहाँ पूजन किया है। अब आज से इसका निर्माण काम प्रारंभ हो जाएगा, जो एक नव्यता और भव्यता रूप लेकर के इसका जो है समापन होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।